मैं देखना चाहूंगा कि शान मसूद लंबी बारी लें, थोड़ा वक्त गुजारें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। साइम अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, वो भी वक्त लें अपना, अकल ना आवे ते मौजा ही मौजा। 4 सेशन खेले ना अगर ये हमारे लड़के, 3-4 लड़के भी, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका 500 कर देगा। इमाम को भी जो स्ट्राइक रेट पे जिस सीरीज में निकाला है, बताएं कौन से 5वें दिन का मुंह देखा आपने? ये शुक्र करें वो दौर गुजर गया। उसमें तो ये कहा जाता था कि मुझे विराट कोहली और जो रूट चाहिए, साथ कहा जाता था मुझे स्वीप पे, रिवर्स स्वीप पे और रैम शॉट चाहिए। वो तो मेंटल इंस्टेबिलिटी का दौर था। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल खेला जाएगा और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 20-22 फॉरेन क्रिकेटर्स की साइन अप हो चुका हुआ है। और ये नाम कितने बड़े हैं, बहुत से भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है कि ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स के हैं। और इसमें कितनी हकीकत है, कौन कौन से बड़े बड़े नाम अब पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अटैच हुए हैं। और तीसरी सबसे खास बात कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान के ऊपर बड़ी चीज़ें चल रही हैं कि वो भी दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकेंगे, बल्कि बन जाएंगे। इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब से। बट साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सना भाई, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का बट शुक्र। साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जी, एनी टाइम। बट साहब, दूसरे टेस्ट मैच में आपको नजर आ रहा है कोई चेंज करनी चाहिए जिससे मतलब पहला टेस्ट भी हम खैर अच्छा ही खेले, बिल्कुल नेक टू नेक चला, बट कोई चेंज आपको लग रहा है कि ये होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेक्ट करें, बट आपको लगता है कोई चेंज होनी चाहिए इस टेस्ट टीम में? देखिए, जब आप चेंज करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले आपको कंडीशन को देखना होता है कि अगर कंडीशन में कोई ऐसी चीज़ है, लेट्स से कि केप टाउन में अगर थोड़ा स्पिनर्स को कुछ ऑफर होता है, तो आप देख सकते हैं कि नुमान को खिला लें। ऑलराउंडर वैसे भी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, इतना 9 ओवर कराए उससे पूरे मैच में। हम्म। ठीक है, बाय एंड लार्ज बैटिंग में कोई आपको इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कोई लाने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो लड़के खेले हैं वो बुरा कोई भी नहीं खेला, सब अच्छे खेले। एट टाइम्स उन्होंने शॉट कुछ मारे ऐसे जो कि नहीं मारने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं लगा कि कोई एलियन लैंड में आ गए। हालांकि बड़ी मुश्किल पिच थी, अनइवन भी थी, और जो है स्विंग और सीम भी हो रहा था। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी एडजस्टमेंट थी पाकिस्तान के प्लेयर्स की, सभी की। मैं देखना चाहूंगा कि शान मसूद लंबी बारी लें, थोड़ा वक्त गुजारें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। साइम अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, वो भी वक्त लें अपना, क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म बार बार नहीं लगती। और स्पेशली ये जो जवानी जवानी की फॉर्म होती है ना, जिसमें बंदा कह ले कि अकल ना आवे ते मौजा ही मौजा, तो वो बिकॉज यू डोंट थिंक दैट मच, तो आप फ्लो में बड़ा कुछ एक्सप्रेस करते हैं। जब आप पे लोग रिलाय करना शुरू होते हैं ना, और टीम रिलाय करना शुरू होती है, तो तब व्हेन एक्चुअली द गोइंग गेट्स टफ, कि जब आपको पता होता है कि मेरी तरफ देख रहे हैं सारे। तो अभी तो वो हनीमून पीरियड है और बहुत ही अच्छी फॉर्म है, और माशाल्लाह पूरे प्लेयर हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा वो वक्त लेके अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में, हमारे बैट्समैन ना, एक चीज जो शायद आज के वक्त में पॉपुलर नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि अगर 100 करना है ना, तो 4 सेशन खेलने आने चाहिए आपको। हम्म। 4 सेशन, तो 4 सेशन खेले ना अगर ये हमारे लड़के, 3-4 लड़के भी, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका 500 कर देगा। हम्म। सही है और आपने। अगर पाकिस्तान ने 450 भी कर दिया, तो टेस्ट मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। बड़ा मुश्किल है कि फिर साउथ अफ्रीका जीते हमसे। सही कह रहे हो, तो किसी भी पिच के ऊपर 400 प्लस रन बहुत बड़े होंगे, खासकर पहली इनिंग में अगर बन जाते हैं। वो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में कर रहे हो, दोनों पर्सपेक्टिव में एक बड़ी। हमारा मसला ये रहा है कि हमने ना कोर्स के बीच में, मतलब सेमेस्टर या जो एक टर्म होती है उसके बीच में, हम ना कोर्स चेंज कर देते हैं, हम नई किताबें ले आते हैं। हम्म। हमने उनको टेस्ट क्रिकेट में इररेलेवेंट चीजें पढ़ानी शुरू की। देखिए, हमारे टेस्ट मैच 5वें दिन का मुंह नहीं देखते। 5वें दिन का हमने कोई कब लास्ट मैच देखा? बहुत कम हो जो गया। डेड विकेटों पे है वही गए। सही तो कह रहे फिर हमें तेजियों की जरूरत नहीं है। हो। हमारे तो प्लेयर्स को टाइम लो यार, खेलो, लंबा खेलो, हम्म। और रन्स करो, और एंजॉय करो। और जब ये बड़ा खेलेंगे, लंबा खेलेंगे, आप देखिएगा इनकी स्पीडें ऑटोमेटिकली। आप एक काम शुरू करते हैं नया नया, हम्म। आप लेट से कोई सिलाई करता है, कोई कारपेंटर करता है, वो जो भी काम करता है, शुरू में वो थोड़ा झिझकता है, आहिस्ता आहिस्ता करता है। जैसे जैसे उसका रवा होता जाता है, वो काम ऑटोमेटिकली उसका तेज होता जाता है। हम्म। तो ये एक प्रोसेस है जिससे स्ट्राइक रेट्स ने भी इंप्रूव होना है। तो इस पे फोर्स ना करें। आप देखेंगे लड़के इंशाल्लाह खुद ही सेट हो जाएंगे सारे। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को देखना चाहिए कि प्लेयर्स लंबा खेलें, जल्दबाजी ना करें। बट साहब, कप्तान के ऊपर बड़ी बात आती है, 26-28 की एवरेज है शान मसूद की। आपको लगता है कि ये उनके लिए डिसाइसिव होगा मैच, खुदा ना खासा अगर हम हारे तो कप्तानी चेंज की ज़रूरत है? या आपको लगता है कि उनकी जगह पे, लाइक अभी पीछे इमाम के बहुत लोग बात करते हैं कि वो भी मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में उनके लिए एक क्रुशल ये मैच हो सकता है? देखें, बिल्कुल उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। हम्म।
अब उनको ये चाहिए कि अपने आप को वक्त दें। अगर आप उनके ना पिछले काफी सारे बारियां देखें तो वो जल्दीबाजी जल्दबाजी करते हुए आउट होते हैं, हम्म। अननेसेसरी जल्दी कर रहे हैं। हम्म। यानी रन बन भी रहे होते हैं, 20-25 खूबसूरत बनता है और हम्म। अच्छा बनता है, लेकिन न जाने क्यों इस जल्दी में है वो इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट काफी खेल के आया है, तो शायद वो इन्फ्लुएंस हो गया बेसबॉल से या तेज खेलने से या उस सिस्टम में जो बातचीत हो रही है उससे। जी जी। देखिए, एक तो होता है आप फ्लो में आप खेल गए, आपका इंटेंट तो रन्स करना है ना। जी जी। तो कि या तो आपने ये इंटेंट कर लिया कि बस जल्दी जल्दी करना है जो करना है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा आपको वक्त लेना चाहिए मेरे ख्याल में। और वो जितना टैलेंटेड है, उसने अभी तक उस तरह डिलीवर नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऑल दो कि वो बिल्कुल मेच्योरिटी की एज में 35-36 साल का तो हो गया है। जी जी, 34 34 35 साल के हैं। हम्म। वो उसको चाहिए कि वो बारी ले अपनी, कप्तान है टीम का, हम्म। उनको लीड करे, 100-150 स्कोर करे, बड़ी इनिंग खेले और बार बार खेले। वो ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे अच्छा खेलते हुए थोड़े रन करके आउट हो जाते थे। हम्म। जितनी देर खेलते हैं लगता है मसला कोई नहीं है, लेकिन लेकिन आउट हो बरसर जाते हैं। बरसर मैंने अभी ना उनका रिकॉर्ड, आपकी बात करते मैंने रिकॉर्ड निकाला है, उनका बुरा नहीं है। मैं आपको कोलंबो जो हमने सीरीज जीती थी श्रीलंका के अंदर, वहां पे अगर हम जाएं, एक उन्होंने 51 रन की इनिंग खेली है, एक 39 पहले मैच में खेली थी, बड़ी जबरदस्त वो थी, स्ट्राइकर बड़ा अच्छा था उसमें। और आगे गिनी है उनका, कोलंबो में 51 की है, फिर पर्थ में 30 की, 2 की, 54 और 60 की मेलबर्न में इनिंग है, 35 की सिडनी में इनिंग है। और आगे चलें, 57 की इनिंग रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ है, 151 की इंग्लैंड के खिलाफ है। उसके बाद उनकी 11 की है, 3 की, 11 की, 26 की, 23 की, 17 की, 28 की। 3 टेस्ट मैच बुरे गए हैं, लेकिन उससे पहले उनकी इतनी बुरी नहीं है वैसे। की बात सुने, आप आप तो आपने पहली बात की, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से उसने ना 39 किया। जी दूसरी बात फिर आपने की, एक 51 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया, फिर 12 किया, फिर 13 किया, फिर एक 150 किया, फिर एक 50 की, फिर 11, फिर 13, फिर 2, फिर 5। भाईजान, मुझे इसमें से एक ही आवाज आई है, 151। हम्म। बाकी जो है ना 33-35, इसका मैं क्या करूं? हम्म। इसका दुनिया कुछ नहीं मानती इसको। ये तो जब आप अपना रिकॉर्ड उठा के किसी के पास जाते हैं ना कि सर जी मैं देखो मैंने मैच नहीं खिला रहे, तो जब वो देखते हैं ना कि 30-35 में लड़का घूम रहा है, तो कह रहे नहीं यार, आले तू सेट होके आउट हो जाना है। हम्म। तो हम किसकी बात करें? हम पाकिस्तान के कप्तान की बात करें। हम्म। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो 35 ईयर्स ओल्ड है और प्राइम से अपनी सारी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, हम्म। और काउंटी भी खेल रहा है और कहाँ नहीं खेल रहा, और फर्स्ट क्लास बड़े बड़े लंबे रन्स करता है, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। हम्म। तो इधर बारी नहीं ले रहा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ अच्छा नहीं खेलता, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई खेल, तुझे जल्दी किस बात की है? हम्म। मुझे नहीं चाहिए तेरा स्ट्राइक रेट यार। तू 180 बॉलें खेल के 100 कर दे, चल, पाकिस्तान को उसका ज्यादा फायदा है। और जो तुझे इसके बरक्स बताता है, ना उसको क्रिकेट का पता है और ना वो तेरा फायदा चाहता है। हम्म। असल में तो शायद 200 गेंदें उनके शायद मन में हो कि इमाम की जगह पे उनको इसलिए लाया गया था कि इमाम का, आपको याद है हम रमीज राजा के दौर में टेस्ट में भी स्ट्राइक रेट को काउंट करना शुरू कर दिया था, तो इनके जहन में शायद अभी भी ये हो कि यार इमाम को इसलिए निकाला था कि स्ट्राइक रेट उसका थोड़ा वीक है, तो मैं अपना स्ट्राइक रेट भी साथ लेके चलूं। यार बात सुने, इमाम इसके साथ ही खेल रहा था, हम्म। ठीक है। और इमाम को भी जो स्ट्राइक रेट पे जिस सीरीज में निकाला है, बताए कौन से 5वें दिन का मुंह देखा आपने? हाँ, नहीं देखा आपने। फिफ्थ मॉर्निंग तो आप कॉफी शॉप्स में होते होंगे, क्योंकि चौथे रात से पहले आप मैच हार जाते थे। हम्म। तो वो बताने वाले जो हैं, कमाल करते थे, वो कमाल के लोग थे, क्या बताते रहे। और जो आपने दौर की बात की है, शुक्र करें वो दौर गुजर गया। उसमें तो ये कहा जाता था कि मुझे विराट कोहली और जो रूट चाहिए, और साथ कहा जाता था मुझे स्वीप पे, रिवर्स स्वीप पे और रैम शॉट चाहिए। वो हम्म। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी का दौर था, क्योंकि पता ही नहीं था कि बात क्या करनी है, कहां बैठ के। हम्म। यानी कि चाहिए आपको विराट कोहली जिसने कभी सीधी स्वीप जिंदगी में नहीं मारी, और शॉटें कौन सी बता रहे हैं, मुझे रैम शॉट चाहिए। हम्म। तो उसको छोड़ दें आप, वो एक, मतलब वो था कि वो जिसके घड़े से जिन निकले तो वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। हम्म। तो वो वाला हुक्म था, वो उसको छोड़ दें आप। ये असल जो चीज है कि ये लड़का स्कोर जब करेगा, इसकी बेल्ट के नीचे 4-5 बड़े 100 होंगे, तो ये फिर वो भी कर जाएगा जो ये मांगते हैं। हम्म। पहले उसको वो करने तो दें, जब उसके पीछे एक बैकबोन तो उसकी स्ट्रांग होने दें यार, उसे रन्स तो करने दें। आप तो उससे बेचारे से मांग ही वो रहे हैं कि जो एक तो उसकी हारमोनी में नहीं है, और दूसरा उसकी सॉलिड स्टैंडिंग ही नहीं है। जिन हम्म। बड़े बड़े प्लेयरों को ये देखते हैं ना कि वो इस तरह करते हैं, जरा उनके पहले 5-6 साल देखें कि वो क्या करते थे।
हाँ स्ट्रगल करते हैं, सही कह रहे हैं आप। एनालाइज तो करें कि वो लोग कैसे, क्या बनने के बाद उन्होंने ये काम किए हैं। सही। आप बच्चे को कह रहे हो, ठीक है, एज में बच्चा नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में करियर इसका बहुत छोटा है। सही इनके कह करियर में दिखाने को चीजें बहुत कम है, सही कह रहे हैं। हाइलाइट्स नहीं है करियर में। वो एक श्रीलंका में 100 यूनुस भाई के साथ किया, जी जी। एक 100 ही अभी किया, ठीक है। कितनी हाइलाइट्स हैं करियर में? कुछ करियर ऐसे होते हैं कि 4-4 साल बाद एक परफॉर्मेंस आती है। सही। हमारे ऐसे भी प्लेयर रहे ना, वर्ल्ड कप में एक कुछ मैच में कर दिया, फिर अगले वर्ल्ड कप में जाके मौका मिला तो कुछ कर दिया, बीच में गैप रहे। तो सही। ये नहीं होता करियर। वो जिन प्लेयरों की आप बात करते हैं भाई, उनके पीछे बहुत कुछ है। तो अपने लड़कों को सपोर्ट करें, उन्हें बनने दें। बीच में आके स्ट्राइक रेट बताना शुरू हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने जिंदगी में पौनी जिंदगी विकेट के एक तरफ खेला, दूसरी तरफ का पता ही नहीं होता था इन्हें कि इधर भी क्रिकेट, इतने भी स्कोर होता है। सही कह रहे हैं। तो इन लोगों को छोड़ दें।